हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बीपीएससी के लिए हम लोग एक्चुअली साथ में कुछ लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो कल एक्चुअली आप लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसमें एक्चुअली हम लोग क्या है कि उसमें हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री में भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। और अभी एक्चुअली हम लोग को बोले थे कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट तो हम लोग कवर करेंगे ही, वन बाई वन करके सारा जो जैसा जैसा कि एग्जाम में जिसका जैसा प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, फिर मे भी ज्योग्राफी या पॉलिटी उठाएंगे, उसके बाद फिर और भी जो लेक्चर्स है वो कवर करेंगे। लेकिन साइड से हम लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है बीपीएससी में जो कि हम लोग का डायरेक्टली वो किसी सब्जेक्ट से नहीं आएगा, वो थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप का टॉपिक होता है। जैसे कि आपको नेशनल पार्क पूछ लेता है, बालक सेंचुरी है, फिर आपको रामसर साइट्स पूछता है, उसमें कुछ इंडेक्स वगैरह है करंट अफेयर्स में, या फिर इसी में कुछ कुछ और है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है। तो ये सब क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो ये सब मैं सेपरेट से अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना के मैं लाता रहूंगा, ताकि आप लोग का साइड से भी जो अलग अलग जो मार्क्स कुछ मार्क्स का अलग से जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो भी आप लोग का कवर होता जाए। तो देखते हैं, मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली ये बोर्ड में पूरा तो नहीं आ पाया है नेशनल पार्क, लेकिन मैं इस वीडियो में ही मैं इधर से मैं इरेज करके जब मैं कवर कर दूंगा तो इधर इरेज करके मैं फिर से बना करके बाकी स्टेट्स का जो छूट गया है इसमें मैं डाल दूंगा। तो एक लेक्चर्स में हो सके 15 से 20 मिनट का जाएगा, मैं सारा कवर कर दूंगा। तो देखते हैं, टाइम ना लेते हुए ज़्यादा। आज हम लोग कवर करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। ये वो भी देख सकते, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नेशनल पार्क्स पढ़ना ही है। और जनरल नॉलेज के लिए भी अगर कुछ लोग मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कि अगर घूमने के लिए कहीं जाना है, किसी नेशनल पार्क के बारे में जानकारी लेना है जनरल नॉलेज, तो देख सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले हम लोग है कि सबसे मतलब कि हम लोग है ना कि ये देखते हैं कि यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड एक्सेप्ट परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हम लोग का जितना भी नेशनल पार्क है ना, जितना भी नेशनल पार्क है, सारा हम लोग का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972। इसी के अंडर में सारा नेशनल पार्क वगैरह या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसी के अंडर में सारा हम लोग क्या करते हैं, सारा हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, जो भी होगा इसी के अंदर हम लोग सारा करते हैं। तो नेशनल पार्क में क्या है ना कि कोई भी एक्टिविटी परमिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाकर के वहां शिकार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घर बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ परमिटेड नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केस में परमिटेड होता है, जैसे कि अगर कोई रिसर्चर है जो रिसर्च करना चाहता है, या कोई अलग कुछ इस तरह से रिसर्च टाइप की कोई एक्टिविटी है, तो उसमें परमिशन दिया जाता है। लेकिन जो स्टेट का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है ना, CWW, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है ना, उसी के परमिशन से ही वहां जा सकते हैं। तो वही मैं यहाँ मेंशन किए हैं कि नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड एक्सेप्ट परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर दिस एक्ट, ये है। उसके बाद कुछ कुछ फैक्ट ऐसा है ना जो कि जनरली पूछता है, जैसे कि पूछ लेता है कभी कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया में। तो हैले नेशनल पार्क है ना, हैले नेशनल पार्क है, वो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था। उसको अभी हम लोग बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, जो हमारा क्या है, उत्तराखंड में है। बहुत लोगों को पता होगा कि जिम कॉर्बेट हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उसको कभी कभी एग्जाम में ये नहीं दे करके, जिम कॉर्बेट ना देकर कभी पूछ लेगा कि हैले नेशनल पार्क दे देगा एग्जाम्पल में, तो फंस जाएंगे। तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है, जिसे हमें हैले नेशनल पार्क भी बोलते हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था, जो उत्तराखंड में है। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि पूछता है कभी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारा क्या है? हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस हमारा लार्जेस्ट है, जो हमारा लद्दाख में है। ये सब बस फैक्ट है, बस एक बार देख लीजिए एक बार। ये हमारा हाईएस्ट नेशनल पार्क भी है, जो हमारा क्या है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। ये हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। ये इसका एरिया कितना है, अगर हम बोल रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट है, तो इसका एरिया कितना है? 4400 इसका किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा लार्जेस्ट है जो हेमिस नेशनल पार्क है, जो हमारा लद्दाख वाला। स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड हमारा नेशनल पार्क क्या है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार में है। ऐसे भी बोलते हैं ना, याद रखने का ट्रिक बताते हैं कि बोलते हैं जो शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, शर्ट का जो सबसे नीचे का बटन होता है, सबसे नीचे का जो बटन होता है, वो छोटा सा बटन दिया हुआ रहता है, साउथ बटन। यहाँ पे किसी का होता है, किसी का नहीं भी होता है, लेकिन शर्ट में सबसे नीचे का एक बटन जो होता है, जो हमारा टेलर जो होता है छोड़ देता है, टेलरिंग करने के बाद लगा के छोड़ देता है, बस ऐसे ही। तो वो एक छोटा सा बटन होता है, जो साउथ बटन होता है। तो इसलिए याद रखेंगे साउथ बटन जो है। और जितना भी बटन आइलैंड है ना, साउथ बटन, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, सारा आइलैंड सारा अंडमान निकोबार में ही है। तो ये साउथ बटन हमारा हो जाएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये याद हो जाएगा। और इसको हेमिस भी याद हो जाएगा ना, लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस है। मतलब इसको मिस कैसे कर सकते हैं? इसको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अगर आंख खोलेगा ही ना, सबसे बड़ा चीज सबसे पहले ध्यान जाता है, इसको मिस नहीं कर सकते हैं। इसको मिस नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट है, इसको मैंने इसको ट्रिक बना देंगे ना कि इसको मिस नहीं कर सकते हैं, इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा है ये। और साउथ बटन तो पता ही है कि सबसे साउथ में, इससे सबसे छोटा होगा ये।
सर्ट के बटन की तरह। उसी तरह से फिर देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। क्या है, किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो हमारा क्या है, मणिपुर में है। ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या है ना कि वहाँ पे एक लेक है हमारा मणिपुर में, क्या है, ये मणिपुर में है, तो मणिपुर में एक लेक है, उसका नाम है हमारा क्या, लोकटक लेक। तो लोकटक लेक में, एक लेक में ही क्या है ना कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो एक्चुअली घास उसका कुछ मिट्टी विट्टी है, उस पर घास हुआ, वो फिर वो घास सूख गया, सूखने के बाद वो घास सूखने के बाद वो डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करने लगा। उसके बाद उस पर धीरे 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 कुछ और भी चीज आते चला गया, डस्ट वगैरह जमते चला गया, वो इस तरह से एक लेयर बनते चला गया, और वो क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या हो गया कि वो लोकटक लेक में वो डूबता ही नहीं है, वो फ्लोट करते रहता है। उस पर संगाई डियर है ना, संगाई डियर सबसे लार्ज अमाउंट में वहां पर संगाई डियर पाया जाता है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कि हमारा मणिपुर में है और फेमस फॉर संगाई डियर है। ये लोकटक लेक में है जो फ्लोटिंग होता रहता है ये। उस प्रकार से स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा स्टेट में, एमपी में। कितना है, 11 है। ये कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उस तरह से फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है, मैरीन में तो बोली तो क्या मतलब कि समुद्र के किनारे मैरीन नेशनल पार्क। तो फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है, ये हमारा, इसको नाम ही है मैरीन नेशनल पार्क, जो कहाँ है हमारा, गल्फ ऑफ कच्छ में, जो गुजरात में पड़ता है। टोटल 6 नेशनल पार्क ऐसा है ना हमारा जो मैरीन है। इंडिया में टोटल 6 नेशनल पार्क ऐसा है जो क्या है, मैरीन है। उस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे स्टेट, ये इतना जनरल नॉलेज हम लोग एग्जाम में पूछता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाइट पे कौन है, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है, इस तरह से इतना क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेट का मतलब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा है। तो स्टेट में देखने से पहले एक सेकंड, मिटाने वाला किधर गया, किन्हीं को अगर स्क्रीनशॉट लेना है गाइस तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इधर मिटा देंगे, इसके बाद इसका हम लोग ट्रिक से हम लोग देखेंगे। तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसा कि बता रहे थे आप लोग का स्टेट वाइज अभी देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में बेसिकली 3 नेशनल पार्क है। क्या है यहाँ पे, दचिगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क है। याद कैसे रखेंगे इसको, एक ट्रिक बना है, दचिगम का सलीम अली किस चुकाने आया है। अब क्या है, दचिगम का सलीम अली, दचिगम मैंने समझ में आता है ना, दचिगम मतलब लगता है कोई गांव से रिलेटेड है, कोई गांव, दचिगांव है ना, दचिगांव मतलब गांव से रिलेटेड। तो दचिगम गांव है, उसका सलीम अली, दचिगम गांव है, इसका एक सलीम अली कोई आदमी है जो लोन लिया था और उसका किस्त चुकाने अभी आया है। तो वही है, दचिगम का सलीम अली किस्त चुकाने आया है। तो याद हो जाएगा, दचिगम भी, सलीम अली भी, किस्त भी याद हो जाएगा, किश्तवाड़। उसी प्रकार से हेमिस, तो हेमिस तो आप लोग याद करवा ही दिए हैं अभी, क्योंकि हेमिस मिस कैसे कर सकते हैं इसको, वर्ल्ड का सबसे, मतलब वर्ल्ड बोल रहा है, इंडिया का सबसे मतलब कि लार्जेस्ट, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये मतलब नेशनल पार्क है। इसका 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो इसको मिस कैसे कर सकते हैं, इसको तो मिस नहीं कर सकते हैं, इसको मिस नहीं कर सकते हैं उसको। उसी प्रकार से फिर महाराष्ट्र में संजय गांधी, अभी महाराष्ट्र में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो ढेर सारे नेशनल पार्क है, इसमें चंडोली है, गुगामल है, नवेगांव है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसको हम लोग बोरीवली भी बोलते हैं, तड़ुआ है और पेंच है। इतना सारा 6 नेशनल पार्क है जो हमारा महाराष्ट्र में। याद कैसे रखेंगे, एक स्टोरी बनाया है महाराष्ट्र में। संजय गांधी वही जो हमारा मतलब कि संजय गांधी, राजीव गांधी, वही महाराष्ट्र में संजय गांधी पेंच खेल गए। महाराष्ट्र में संजय गांधी क्या कर दिए, पेंच कर दिया। पेंच क्या कर दिए, चंडाल कम्युनिटी है, जो गूंगा कम्युनिटी है, उसको क्या किए हैं, नया गांव दे दिए हैं दान में, कि जाओ नया गांव में रहो। जिसमें क्या हुआ, तार का पेड़ बहुत था। तार का पेड़ क्या था, बहुत ज्यादा था। अभी ध्यान देखिए, चंडाल कम्युनिटी को कहीं ना कोई बसने नहीं देता है, चंडाल कम्युनिटी को कोई कहीं बसने नहीं देता है अपने गांव में, इसको दूरी भगाता है। उसी प्रकार से गूंगा जो आदमी होते हैं बेचारा, जो लोग गूंगे होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, उनको भी दुत्कार कहीं रखता है आजकल सोसाइटी में। तो इसको क्या किया ना, संजय गांधी आया ना, जब पॉलिटिक्स करने की बात है, संजय गांधी जब इलेक्शन करने की बात है महाराष्ट्र में, तो क्या किए कि चंडाल कम्युनिटी को और गूंगा कम्युनिटी को, दोनों को क्या किए, एक नया गाँव दे दिए बसने के लिए, जाओ इसमें रहो, कोई रहने नहीं दे रहा है, तुम यहाँ जाकर रहो। अब जिस गांव दिए तो वहाँ पे बिजनेस भी तो देना चाहिए उनको। तो बिजनेस क्या किया ना, तार का वहाँ पे पेड़ बहुत था, तो बोले जाओ नया गांव में रहो और तार का पेड़ से ताड़ी निकालो और वहाँ खोबा मस्त खाओ, तार का खोबा खाओ, तो हो जाएगा ना संजय गांधी। तो संजय गांधी हो जाएगा, संजय गांधी पेंच कर दिए। कहाँ कर दिए पेंच, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पेंच कर दिए, संजय गांधी पेंच कर दिए। और क्या किया, चंडाल कम्युनिटी को और गूंगा कम्युनिटी को नया गाँव दे दिए। किस लिए, कि ताड़ का खोबा आराम से खाओ, वहाँ पर रहो और ताड़ का खोबा खाओ आराम से। तो याद हो जाएगा महाराष्ट्र का पूरा। उसी प्रकार तमिलनाडु देखते हैं, ये भी याद हो जाएगा। यही हो गया तीनों, ये हो गया।
उसके पास तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु में है गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, पलानी नेशनल पार्क है, मुकुर्ती है और मुदुमलाई है, इतना है। इसको एक ट्रिक याद रखते हैं, इसको एक ट्रिक देखते हैं। गूंगी इंदिरा मुकुट पहनकर मलाई खा रही थी, वो कोई रूल का पालन नहीं करती थी और मन का करती थी, ठीक है। मतलब गूंगी इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी सब कहते हैं कि एक मतलब तानाशाह एक लीडर थी। पहले गूंगी गुड़िया बोलते थे। हाँ, तो पहले इंदिरा गांधी पहले गूंगी गुड़िया बोलते थे कि किसी का नहीं सुनती है, वो ऐसी गुड़िया है किसी की नहीं सुनती है, तो वही है गूंगी गुड़िया। तो गूंगी गुड़िया, गूंगी इंदिरा क्या है, मुकुट पहनकर, मुकुट बोले तो क्या प्राइम मिनिस्टर थी, तो मुकुट तो पहनी हुई थी ना, पूरा देश का ताज तो सहार उस पे था, तो मुकुट पहनकर क्या करती थी, मलाई खा रही थी मानी कि रूल रेगुलेशन का दम अपने हाथ में रखती थी, मलाई खा रही थी, कोफ्ता मलाई खा रही थी दम, जो मैंने आज करी मलाई खा रही थी। और वो रूल का पालन नहीं करती थी, रूल का पालन नहीं करती, क्या करती थी, मन का करती थी। देखिए इसे सारा निकल जाएगा, गुंडी हो जाएगा, गूंगी से गुंडी हो जाएगा, और इंदिरा गांधी हो जाएगा, दो हो जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। गूंगी इंदिरा मुकुट पहन करता, मुकुट से मुकुर्ती हो जाएगा, मलाई खा रही थी, तो मलाई से क्या हो जाएगा, मधु मलाई हो जाएगा, मलाई आ रहा है ना इसमें, मलाई से मधु मलाई हो जाएगा। रूल का पालन नहीं करती थी, पालन से हो जाएगा पलानी, कोई पालन नहीं करती थी, और मन का करती थी, तो मन से मनार हो जाएगा, सारा आ गया, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से आंध्रा देखते हैं, अभी आंध्रा में देखते हैं कि 3 है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। इसमें एक ट्रिक है, राजीव गांधी पे क्या है, श्री वेंकटेश्वर का श्राप था, राजीव गांधी को मार दिया था ना, तो राजीव गांधी पे किस क्या था, श्री वेंकटेश्वर का श्राप था, इसलिए तो उनको मार दिया था। श्री वेंकटेश्वर का श्राप था, नहीं बोलते हैं कि इसमें श्राप था, वो मार दिया या मर गया, तो राजीव गांधी पे क्या था, वेंकटेश्वर का श्राप था। और उसने क्या किया, पापीकोंडा मतलब क्या, कोई जो आदमी मारा था वो पापी ही होगा ना, जो किसी आदमी को मार रहा है, पापी था वो, तो पापीकोंडा क्या किया, मार कर खा गया, मैंने मार दिया। तो हो जाएगा तीनों कि राजीव गांधी पे क्या किसका श्राप था, श्री वेंकटेश्वर का श्राप था, और क्या किया, श्राप क्या हो गया कि पापीकोंडा तुमको आएगा मार के खा जाएगा, तो ये मार दिया, तीनों याद हो जाएगा। उस पर तेलंगाना देखते हैं, तेलंगाना में क्या है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गावानी नेशनल पार्क और कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क है। इसमें याद हो जाएगा, महावीर है जो क्या किए हैं, महावीर मॉर्निंग में ब्रह्मा जी जो है ना, ईश्वर जो है ब्रह्मा जी, तो महावीर तो एक ह्यूमन थे ना, तो ब्रह्मा जी से क्या किया ना, कि ब्रह्मा जी से मिलने सब कहता था कि जो कि मतलब सब बोलता था ना कि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा गॉड हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, ये हैं वो हैं, तो इनको लगा कि हमको तो वो दिखते नहीं है, ये तो मानते भी नहीं थे ये सब चीज को, वो तो अपने आप मतलब कि जैनिज्म को थे, महावीर स्वामी तो जैनिज्म फॉलो करते थे। वो ठीक है हम भी चलते हैं देखते थे। महावीर क्या किया, मॉर्निंग में सुबह क्या किए, ब्रह्मा जी से मिलने वन चले गए, जंगल में चले गए कि हम जंगल में हम पूरा तपस्या करेंगे और सुबह डेली जाकर तपस्या करेंगे, हम ब्रह्मा जी देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। तो वही महावीर क्या किया, मॉर्निंग में ब्रह्मा जी से मिलने वन चले गए, तो वही हो गया कि ब्रह्मा से कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, और महावीर जी गए थे जंगल में, और कहा मॉर्निंग में गए थे, कब गए थे, मॉर्निंग में। मुर्गा कब बोलता है, सुबह होता है, तो इसलिए मॉर्निंग से मुर्गावानी हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। बाकी इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसका तो कोई ट्रिक बनाना भी पाप है, मतलब इसका सारा याद करना ही पड़ेगा। राजा जी नेशनल पार्क है, और गोविंद पासु बिहार है, जिम कॉर्बेट है, जो बताए थे जिम कॉर्बेट को पहले क्या बोलते थे, ये पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, तो ये तो याद ही रहेगा ये जिम कॉर्बेट। और उसके बाद फिर नंदा देवी याद हो जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स याद हो जाएगा, गंगोत्री याद हो जाएगा। इतना सारा तो मतलब याद करना ही करना है, एकदम मिस नहीं करना है, एकदम एक याद करना है इसमें। उस पर ऐसे कर्नाटक में देखेंगे, कर्नाटक में कुद्रेमुख है, जहाँ पे आयरन शायद मिलता है, वहाँ पे कुद्रेमुख के आसपास में, तो कुद्रेमुख हो जाएगा। राजीव गांधी यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद बनाघट्टा नेशनल पार्क हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, और अंसी नेशनल पार्क हो जाएगा। इतना सारा कर्नाटक में है। और केरला का याद हो जाएगा कैसे, केरला का तो कुछ भी जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो याद तो हो जाएगा, साइलेंट वैली वहीं पे है, पेरियार रिवर वहीं से फ्लो करता है, तो पेरियार वैली नेशनल पार्क हो जाएगा। पंबादुम 16, मथिकट्टम 16 और अनाईमुडी 16, तो जितना 16 आएगा सब केरला में ही होगा। एक इराविकुलम है, इराविकुलम भी तो केरला में ही है। ये सब तो याद हो जाएगा ऐसे, तो इसका ये इतना हो गया। तो अभी कुछ और बाकी है, वो भी देखते हैं। वो हो गया फ्रेंड्स। अभी एक बोर्ड में सारा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं अभी एक सेकंड बोर्ड है, इसमें मैं लिख दिया हूँ मेन। एक्चुअली ये अराउंड अभी 106 के आसपास नेशनल पार्क है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं लिख दिया हूँ। इसमें ज़्यादा मिसिंग नहीं है, 10-15 मिस होगा, इधर उधर होगा। जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो कभी नहीं पूछता है, वो मैं छोड़ दिया हूँ। अभी देखते हैं जिस तरह से अभी हम लोग देखे हैं, बाकी स्टेट का देखे हैं, कुछ और स्टेट्स का है वो देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा का है, तो उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क, तो भितरकनिका तो सब 2-4 वो मिसिंग होगा। हाँ 2-4 पीस, हाँ 2-4-5 मिसिंग होगा, ज़्यादा मिसिंग नहीं है। 106 में 100 के आसपास मैं कवर कर दिया हूँ आई थिंक।
तो भितरकनिका नेशनल पार्क है। भितरकनिका सबको मालूम रहता है ना यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से जिस तरह मेरा सुंदरबन है ना, वहाँ पे हमारा मतलब जिस तरह से वहाँ पे हमारा सुंदरबन के आसपास हमारा जिस तरह का इन्वायरमेंट रहता है, भितरकनिका में उस तरह का इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पे भी मिलता है हमारा, ठीक है ना। तो भितरकनिका हमारा उड़ीसा में है, सिमलीपाल हमारा है, ये भी उड़ीसा में है, दोनों याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा, नेवरा, सिंगलीला, जल्दापारा एंड सुंदरबन। तो याद कैसे रहेगा, इसमें सुंदरबन तो याद ही हो जाएगा। एक ट्रिक है कि देखिए, एक ट्रिक है, सुंदरबन के एक नेवरा, सुंदरबन में बेचारा क्या था, एक नेवरा को एक नेवरा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। नेवरा नाम का या मान लीजिए कोई जानवर था, नेवरा, नेवरा होता है ना, नेवरा जानवर होता है, एक होता है ना छोटा सा जानवर होता है। तो नेवरू जो होता है ना, सुंदरबन का एक नेवरा था, उसको कोई बेचारा क्या किया, उसको बक्सा में बंद कर दिया। बक्सा में समझते हो ना, बक्सा में बंद कर करके मारने के लिए जल में फेंक दिया। वहीं पे बे ऑफ बंगाल है, सुंदरबन के नेवरा को कोई बक्सा में बंद करके पानी में फेंक दिया। अंदर में बेचारा को क्या कर रहा था, भजन गा रहा था कि जय श्री राम 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 जय श्री राम करके वो भजन गा रहा था, ठीक है ना। अब भजन गा रहा था, और भजन गाते गाते क्या हो गया, नहीं कहते हैं लीला हो गया, श्री कृष्ण का लीला है, उसी वजह से राम भी श्री कृष्ण का अवतार हैं, सब एक दूसरे का अवतार ही हैं, तो लीला हो गया। अब लीला में देखो क्या क्या हो जाएगा। सुंदरबन का नेवरा था, हो गया, बक्सा में बंद करके मारने के लिए जल में फेंक दिया, तो बक्सा में बंद करके बक्सा हो जाएगा। अंदर में भजन गा रहा था और जल में फेंक दिया था, जल्दापारा, जल में फेंका ना, जल में फेंका जल्दापारा, भजन गा रहा था, लीला हो गया। मारने के लिए फेंका था, किस लिए फेंका था, मारने के लिए फेंका था ना, जल में फेंका था, किस लिए फेंका था, मारने के लिए फेंका था। तो यहाँ से हो जाएगा गोरुमारा, मारने के लिए फेंका था, और सिंगलीला, लीला हो गया कि वो बच गया। तो ये सारा हो जाएगा ना, सारा हो जाएगा। उस वक्त झारखंड का बेतला है, झारखंड के जो लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग बेचारा बहुत सीधे साधे होते हैं। उनको लोग जो मतलब कि थोड़ा बाहर के लोग होते हैं, कहते हैं कि बोतल आदमी है, नहीं कहते हैं कि बोतल आदमी है, हाँ। बोतल नहीं है, बेचारा बहुत सीधे हैं वो, और कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं, इसलिए हम बेतला मैंने बोतला आदमी है ना, बोतल आदमी है, कैसा ढक्कन आदमी है, ढक्कन नहीं कहते, ढक्कन आदमी है, बोतल आदमी है। तो ये सब बेचारा सीधा आदमी है, और ढक्कन की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, मोहन आदमी है। बिहार के वाल्मीकि, जितना भी तो ये सब महावीर बुद्ध हो, चाहे अशोका हो, चाहे क्या बोलते हैं हमारा, चाहे हमारा महावीर स्वामी हो, सब तो यहीं से पैदा हुए हैं। वाल्मीकि जी की भी यहीं से याद रखना है कि वाल्मीकि जी भी ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है, बार बार पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि त्रिपुरा में 2 है, हमारा बाइसन नेशनल पार्क, इसको राजबाड़ी भी बोलते हैं, एक क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है, जो हमारा कहाँ है, त्रिपुरा में है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, नामदाफा, मौलिंग। याद रखिए, ये याद रखना ना, ऐसे कि नामदाफा है जो मतलब कि नामदाफा मतलब कि है जो क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, दफा बॉलिंग कर रहा है। मैंने बताया ना कि क्रिकेट का गेम चल रहा है, और कोई एक ही बॉलर है, उसे एकदम घूरी फिरी बॉलिंग करा रहा है, एकदम तुरंत बॉलिंग करा रहा है, कोई बॉलर नहीं बचा है टीम में, एक ही प्लेयर से बार बार करवाते जा रहा है। तो ये दफा तुरंत क्या कर रहा है, उसे बॉलिंग करवा रहा था, मौलिंग, अरुणाचल प्रदेश में। और मतलब क्या बॉलिंग करे तो क्या माने कि गति वाला, मारने वाला जो होता है ना, कि चार नहीं, हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो कि चाइना बॉर्डर पे बेचारा जो पुलिस लोग, आर्मी लोग है हमारा, जो है जो सेफ्टी के लिए, इंडिया के सेफ्टी के लिए जो लोग खड़े हैं, तैनात हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे तो चाइना कुछ करता तो है नहीं, डर के मारे से ही भागल रहता है। तो वहाँ पे जो आर्मी लोग मोलते रहते हैं, बेचारा कहते हैं कि आप तो तू आ, तुमको देखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन इतना दूर भागा रहता है कि क्या करेगा। तो बेचारा वहाँ लोग बैठ के मोलते रहते हैं कि ये सब नहीं आएगा, ऐसे धुर के आते रहता है खाली। तो ये है कि मतलब कि नाम से ही मतलब डरता है, मैंने इंडिया का नाम से ही डरता है, इसलिए वो लोग क्या है, वो मोलते रहते हैं बैठ करके कि आएगा ही नहीं, क्योंकि नाम से ही डरता है। नाम दफा मौलिंग से परेशान हो जाएगा। उस प्रकार से नागालैंड में क्या हुआ, इंटंकी। याद रखना ऐसे कि हमारा जो कौन थे जो उसका थे, उत्प्लावन का आर्किमिडीज क्या थे, उत्प्लावन का तो क्या होता है, इंटंकी, इन मतलब क्या होता है, में, और टंकी मतलब क्या होता है, टंकी में नहा रहे थे, टंकी में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। अब नहाते समय थोड़ा ना जो इंग्लिश आदमी है, वैसा इंडिया का थोड़ा ना आर्किमिडीज, और कपड़ा वपड़ा खोल के नहा रहे थे पूरा बेजाते से, कोई वीडियो शूट कर लिया इनका इन टंकी में नहा रहे थे। तो जब वीडियो शूट कर लिया तो ये मतलब कि नंगे पुंगे भाग गए। नागा माने क्या, नंगा पुंगा भाग गए, टंकी में नहा रहे थे, कोई वीडियो शूट कर लिया। टंकी में कोई भी नहा रहा था, वैसा छोड़ो ना, कोई भी इन टंकी में नहा रहा था, वीडियो शूट कर रहे थे, क्या करेगा, दौड़ के भागेगा नंगा पुंगा। तो ऐसे ही हो गया। मणिपुर में क्या है, केबुल लेमजाओ, ये तो बताए थे कि अभी एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है, तो ये हो जाएगा मणिपुर वाला। मिजोरम में क्या है, मिजोरम सबसे नीचे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मिजोरम में क्या है, मिजोरम सबसे नीचे है, जो कि एकदम बॉर्डर पे है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, म्यांमार का और बांग्लादेश का,
बॉर्डर पे है, उधर बेचारा उधर गरीब लोग ही रहते हैं, जो भाग के आते हैं ना वहाँ से, जो हमारे म्यांमार से जो भाग के आते हैं वही सब आते हैं। वहाँ पर गया तो मुर लेगा, वहाँ पर गया तो मुर लेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जीवन यापन के लिए पैसा ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे, तो मुरने का उपाय करते हैं, मुर लेंगे। तो वहाँ पे गया तो मुर लेगा, एकदम फान के भाग भी नहीं सकता, ना फांग पुई ना भागो 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 फान के भागो, तो फान के भाग भी नहीं सकता, वैसा वाला सिस्टम है। वहाँ पे ब्लू माउंटेन, वहाँ पे ब्लू माउंटेन है, जिसमें क्या होता है ना, वहाँ पे ब्लू माउंटेन है। साधु साधु को नहीं देखा, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो कि साधु जी नहीं रहते हैं, साधु के नाम पे हरा नीला पत्थर बेचते रहते हैं। हाँ, हरा नीला पत्थर नहीं बेचते रहते हैं, तो वही वाला सीन है कि ब्लू माउंटेन है वहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, इसी का यही है, फांग पुई ब्लू माउंटेन एक ही है, इसी है फांग पुई ब्लू माउंटेन एक ही है। तो ब्लू माउंटेन में से क्या है ना कि ब्लू पत्थर तोड़ के लाते हैं, और ओम नम रम रम ब्रम ब्रम कर करके साधु के नाम पे मतलब कि क्या करते हैं, मूर लेते हैं सबको। ब्लू माउंटेन का ब्लू पत्थर तोड़ के लाते हैं और सबको मूर लेते हैं। ये मिजोरम में सबसे नीचे बॉर्डर के एरिया में है। मेघालय में देखेंगे तो क्या होगा, बालफक्रम और नौकरेक। यहाँ पे मेघालय में सबसे ज्यादा, जानते हैं ना कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो वहाँ पे बेचारा की इतना वर्षा होता है ना कि बाल फाँकना पड़ता है। बाल जो होता है ना, बाल काट करके खाना चालू कर देते हैं, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बाल खाना चालू कर देते हैं, ये बाल फाँकना चालू करते हैं, बालफक्रम। और क्या है, नौकरेक, को रोक भी नहीं पाता है इनको, नौकरेक, नो माने कोई नहीं, रोक रेक, कोई तो कहते हैं कोई तो रोको यार, तो नो रोके हम लोग को, वर्षा को रोके तो सही, वर्षा को रोके तो सही, ताकि हमारा भी तो रुके तो सही, हमारा भी तो बाल फाँकना रुके तो सही। फाँकने का चावल लगे हूँ तो फाँक रहे हैं बाल यहाँ बेचारा बैठ करके। असम में देखते हैं, असम में काजीरंगा सबको पता होगा, डिब्रू सैखोवा सबको पता होगा, ना मेरी, और ये मानस है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। राजीव गांधी को अब शायद राजीव गांधी हटा दिया गया, कंफर्म कर लीजिएगा, खाली ओरांग नेशनल पार्क बोला जाता है इसको अब। तो इतना सारा है, ये तो याद हो जाएगा। सिक्किम में है, सिक्किम में कंचनजंगा है, तो याद ही रहेगा, कंचनजंगा तो वहीं पे तो है ना माउंटेन, कंचनजंगा ही, तो कंचनजंगा पर ये नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। गोवा में एक ही को है, महावीर के नाम पे है, गोवा में याद ही हो जाएगा ना, क्योंकि भगवान महावीर के नाम पे इसको मोल्लेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मोल्लेन नेशनल पार्क। उस पर छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, कंगेर वैली है, गुरु घासीदास, घास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जहाँ सबसे ज्यादा जंगल होगा, घास होगा, वहीं के आसपास में होगा, ऐसा रखना है। गुरु घासीदास सेंट्रल इंडिया, एमपी के आसपास सबसे ज्यादा घास पेड़ पौधा होता है, उसी से कनेक्ट करना है कि गुरु घासीदास। कंगेर वैली और इंद्रावती। उससे हरियाणा में क्या होता है, कालेसर और सुल्तानपुर, ये दो याद रखना है, कालेसर और सुल्तानपुर हरियाणा का हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का कंफ्यूज नहीं करना है, इसको बार बार एक बार कंफर्म करके देख लेना है। हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में क्या है, पीन वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा और सिमलवारा। यहाँ पे पीन वैली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और खीर गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंद्रावती और सिमलवारा भी पूछता है, बट ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन देगा तो हमको जम्मू कश्मीर नहीं मारना है, इन्हें कि जम्मू कश्मीर मार दें कि उत्तराखंड मार दें, नहीं। ग्रेट हिमालय और पीन वैली है ना, जो ये हिमाचल प्रदेश में ही है, ये खीर गंगा। उस प्रकार से गुजरात में देखते हैं तो मैरीन नेशनल पार्क तो ये कई ही थे, है ना, मैरीन नेशनल पार्क ये थे ना गुजरात वाला, गल्फ ऑफ कच्छ में है। उस प्रकार से गिर फॉरेस्ट भी गुजरात में है, तो गिर फॉरेस्ट के नाम पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है जो गुजरात में है। ब्लैक बैक भी वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, और बांसदा नेशनल पार्क है, बांसदा नेशनल पार्क है। उस प्रकार से एमपी में कौन सा है, एमपी में बांधवगढ़, गढ़ टाइप का रहेगा ना, बांधवगढ़, माधवगढ़, ये सब जितना रहेगा ना सब वहीं पे रहेगा। जैसे कि एक नंबर बांधवगढ़ है, ये माधवगढ़ है, ठीक है ना, माधवगढ़ ये हो जाएगा। दोनों ज्योतिराज सिंधिया है, अभी उनके बाबूजी के नाम था माधवराव सिंधिया। हाँ, माधवराव सिंधिया, उसे भी याद कर सकते हो। सतपुरा हो गया, वन विहार, वन सबसे ज्यादा वहीं पे है, एमपी में ही, इसलिए वन विहार हो जाएगा। और मांडला प्लांट फॉसिल, जहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा वहीं तो दब करके वहीं तो फॉसिल के रूप में कन्वर्ट होगा। तो वन से याद हो जाएगा वन विहार, फॉरेस्ट याद हो जाएगा फॉसिल वाला, फॉसिल हो गया। सतपुरा तो याद रहेगा, सतपुरा का जंगल वहीं है। माधवगढ़ याद रहेगा, कान्हा याद रहेगा, पन्ना भी याद रहेगा, और पेंच इसलिए याद रहेगा ना क्योंकि पेंच यहाँ भी है, पेंच महाराष्ट्र में भी है। संजय गांधी पेंच खेल दिए थे, याद रखो, जो पेंच है जो दोनों जगह पर। हाँ, याद है कि तभी तो पेंच फंसा हुआ है। ऐसे बात कर सकते हैं कि पेंच फंस गया, नहीं कहते पेंच फंस गया, तो क्या पेंच फंस गया, यही क्या था, वहाँ आधा यहाँ, यही पेंच फंस गया। वो कह रहा है मेरा, ये कह रहा मेरा नेशनल पार्क है, दोनों स्टेट। पन्ना तो जहाँ पर पेड़ जाते हैं वो पन्ना उसी से बनता है ना। हाँ, ऐसे याद कर सकते हो कि अगर सबसे ज्यादा वन जंगल जाता जहाँ रहेगा, फॉसिल भी वहीं पे रहेगा, और पन्ना भी सबसे ज्यादा वहीं तैयार होगा, क्योंकि पन्ना पेज बनाने के लिए हमको प्लांट की जरूरत पड़ता है, काट के बनाते हैं, वो हो गया। राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान में क्या हो जाएगा, राजस्थान में डिजर्ट तो वो हो ही जाएगा सर। इसका राजस्थान में है
केलाडियो तो बहुत फेमस है, सबको याद होना चाहिए ये। नहीं याद है तो याद कर लो ये सब। ऐसे भी किरोड़ी मल वहाँ के वो सबसे बड़ा राजनेता है। करोड़ी महल, हाँ तो ठीक है, करोड़ी महल से याद कर लो कि केलाडियो। अब भरतपुर एक जगह है उसी के नाम का हाँ। भरतपुर है। रणथंभौर राजस्थान वही जगह, माउंट आबू तो उधर ही है, माउंट आबू वगैरह जो दिल्ली रीज है ना वहीं के आसपास में है ना, तो याद हो जाएगा। नाहरगढ़ की याद हो जाएगा। यूपी में दुधवा है, यूपी में दुधवा है, याद रहेगा दुधवा वगैरह। हाँ, ऐसे इंडिया में तो सबसे इंडिया में सबसे हाँ मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है ना, तो इसलिए याद कर लो कि दुधवा सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन वहीं होता है, ऐसे करके याद कर लो। अंडमान निकोबार में जितना भी बटन है बताए थे कि मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन सारा अंडमान में है। और 2 गो जो है सेलिब्रिटी के नाम पे, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क और एक रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, दोनों वहां पे है। और उसके बाद कुछ और जैसे कि माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क हो गया, सैडल पीक हो गया, कैम्बेल बे हो गया और गलाथिया नेशनल पार्क हो गया, गलाथिया बे नेशनल पार्क हो गया, इतना हो गया। तो आई थिंक ये ट्रिक जहां जहां ट्रिक बन सकता था ट्रिक बना दिए हैं, और कुछ याद तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये हो गया सारा, आप लोग का सारा 100+ नेशनल पार्क में करवा दिया हूँ, बहुत ही कम टाइम में करवा दिए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जो भी होगा देखेंगे क्या क्या करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।